आज एक बयान पर देश भर में चर्चा हो रही है। भारत के एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि वे प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत में दूसरे देश के क्षेत्र को मिलाया जाता है। यह बयान राजनीतिक रूप से आकर्षक हो सकता है, लेकिन इस पर गंभीर और तार्किक विश्लेषण करना जरूरी है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किसी भी देश की ताकत किन आधारों पर मापी जाती है। क्या किसी देश की ताकत उसके नक्शे के आकार से तय होती है या उस देश में रहने वाले नागरिकों के जीवन स्तर से। भारत दुनिया के बड़े देशों में से एक है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत शीर्ष देशों में से है। जनसंख्या दुनिया में सबसे अधिक है। प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ बुनियादी सवाल खड़े होते हैं। क्या हर पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिल रहा है? क्या हर घर में लगातार और सस्ती बिजली उपलब्ध है? और क्या शहरी ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता की स्थिति संतोषजनक है? और क्या आम नागरिकों की आय इतनी है कि वह सम्मानजनक जीवन जी सके? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो यह साफ संकेत है कि देश के भीतर बुनियादी ढांचे को अभी और मजबूत करने की जरूरत है। अब तुलना करते हैं जर्मनी से। जर्मनी क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों मामलों में भारत से बहुत छोटे देश हैं। इसके बावजूद जर्मनी की अर्थव्यवस्था भारत के बराबर या कई क्षेत्रों में आगे है। पर कैपिटा इनकम भारत से कई गुना अधिक और बेरोजगारी दर कम है। बिजली, परिवहन, स्वच्छता जैसी सुविधाएं उच्च स्तर की हैं। जर्मनी ने यह स्थिति किसी देश को क्षेत्र जोड़कर नहीं बनाई है। उन्होंने ध्यान दिया है औद्योगिक विकास पर, तकनीकी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एफिशिएंट गवर्नेंस पर। यानी उन्होंने पहले अपने देश के अंदर की समस्याओं को प्राथमिकता दी। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि देश का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या देश के मौजूदा संसाधनों का उपयोग अपने नागरिकों के जीवन के बेहतर बनाने में हो रहा है या नहीं। यहीं से इस बहस की असली शुरुआत होती है। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो आज किसी भी देश की पहचान उसकी आर्थिक ताकत और मानव विकास से होती है। आज की दुनिया में मजबूत शिक्षा प्रणाली, स्किल्ड वर्कफोर्स, रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेबल इकोनॉमी या किसी देश को प्रभावशाली बनाते हैं। भारत को आज सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रोजगार सृजन पर, शिक्षा की गुणवत्ता पर, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर, बिजली, पानी और परिवहन जैसे बुनियादी ढांचे पर। अगर ये क्षेत्र मजबूत हो जाते हैं तो भारत अपने आप वैश्विक शक्ति बन जाएगा। उसके लिए किसी दूसरे देश के क्षेत्र पर दावा करना जरूरी नहीं होगा। यह भी समझना जरूरी है क्षेत्र विस्तार जैसे बयान राजनीतिक रूप से लोकप्रिय हो सकते हैं। ऐसे बयान भावनाओं को प्रभावित करते हैं, चर्चा पैदा करते हैं, चुनावी माहौल में फायदा देते हैं, लेकिन वास्तविकता विकास धीरे धीरे होता है और उसमें मेहनत, नीति और जवाबदेही चाहिए। यही कारण है कि असली मुद्दों पर बात कम होती है और बड़े बड़े दावे ज़्यादा किए जाते हैं। किसी भी देश के लिए सबसे पहले जरूरी है अपने नागरिकों को मजबूत बनाना। जब देश के लोग शिक्षित, स्वस्थ और आर्थिक रूप से सुरक्षित होते हैं तभी देश वास्तव में शक्तिशाली कहलाता है। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि देश कितना बड़ा है, बल्कि यह होना चाहिए कि देश का नागरिक कितना मजबूत है।